गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आरती और आज हम बात करेंगे 7 स्टेप्स इन द स्काई, जिसे कुंदनिका कापड़िया जी के द्वारा लिखा गया है। कुंदनिका कापड़िया जी का जन्म 11 जनवरी 1927 में सुरेंद्रनगर के लिमड़ी में हुआ था और उनकी डेथ 30 अप्रैल 2020 में हुई थी। 7 स्टेप्स इन द स्काई, जिसका गुजराती टाइटल है 7 पगला आकाशमां, जिसे ओरिजिनली गुजराती में ही लिखा गया है और फिर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। 1984 में ये बुक पब्लिश हुई थी और 1985 में इसे साहित्य अकादमी अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। तो पहले हम जानते हैं इस नॉवल के टाइटल के बारे में। 7 स्टेप्स, जिसका मीनिंग है हिंदू सेरेमनी में की जो सप्तपदी होती है वो, और स्काई जिसका जो सिंबलाइज करता है लिबर्टी और फ्रीडम को। इस नोवेल में एक मेन प्लॉट है जिसमें वसुधा, व्योमेश और उसकी फैबा की बात की गई है और उसके साथ साथ 7 से 8 जैसे सब प्लॉट्स है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर की अलग अलग स्टोरीज बताई गई है। ये बुक एक फेमिनिस्ट वर्क है जिसमें बताया गया है कि मेल डोमिनेट सोसाइटी में वुमन की कंडीशन क्या होती है। जैसे कि ये वर्क एक वुमन के बारे में है, वुमन के राइट्स के बारे में है, तो उस वक्त ये बुक ने बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी थी और कुंदनिका कापड़िया जी को बहुत सारे लेटर्स, मीटिंग और बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा था और ये सारी चीजें स्टॉप हुई थी एक स्टोन थ्रोइंग के बाद। तो अब हम जानते हैं इस नोवेल के मेन प्लॉट के बारे में, जिसका मेन कैरेक्टर है वसुधा और व्योमेश। तो अब हम जानते हैं वसुधा के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो एक पैशनेट वुमन थी, विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेंस, सोशल एंड इम्प्रिजनमेंट, और हम जान सकते हैं उसकी जर्नी डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस वुमन। और व्योमेश जो कि एक हिपोक्राइट, सेल्फिश और प्रैक्टिकल पर्सन है, जो कि एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। मेजर कैरेक्टर्स है वसुधा, व्योमेश और उनके 3 चिल्ड्रन है, हर्ष, आशीष, दीपंकर। उनकी फैबा है एक। तो इस नोवेल का मेन कैरेक्टर है वसुधा और नोवेल की शुरुआत में ही वसुधा की शादी होने वाली होती है और उसकी अगली शाम को वो छत पर जाती है और आसमान में उड़ते हुए बर्ड्स को देखती है और वो बर्ड्स देखते देखते सोचती है कि वो ये बर्ड्स कितने लकी है, अपनी फ्रीडम को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। और वो सोचती है कि मैरिज के बाद तो उसकी फ्रीडम तो चली जाएगी, उसका खुद पर कोई भी अधिकार नहीं रहेगा और सब कुछ हस्बैंड का ही सुनना पड़ेगा और उसे वो सब करना पड़ेगा जो उसका हस्बैंड कहेगा, जो उसकी फैबा कहेगी। और ये सब सोच कर वो परेशान होती रहती है और फिर उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वसुधा जो लव, जो अफेक्शन व्योमेश और फैबा से एक्सपेक्ट करती है वो उसे नहीं मिल पाता। घर में सारी फैसिलिटीज वसुधा को मिल जाती है, लेकिन उसका जो आत्मसम्मान है, उसकी जो आइडेंटिटी है, वो उसे नहीं मिल पाती। वो अपनी पसंद का वहां पर कुछ भी नहीं कर पाती, वो जो चाहती है वो कुछ कर ही नहीं पाती वहां पर। और उसे काम करते करते गुनगुनाने की आदत है, लेकिन उसमें भी फैबा उसे टोकती है। वसुधा मैरिज के साथ अपनी बुक्स अपने साथ ले जाती है और जब भी टाइम मिलता है तो उसे पढ़ती रहती है, लेकिन फैबा भी इस बात पर भी उससे नाराज हो जाती है और उसे इसमें भी टोकती रहती है। एक दिन वसुधा ने कॉफी में बहुत सारी मलाई डालकर पी रही थी, क्योंकि उसे बहुत सारी मलाई डालकर पीने की आदत थी, लेकिन इस बात पर भी फैबा बहुत नाराज हो जाती है। उनका सोचना यही है कि एक वाइफ की जिम्मेदारी होती है अपने पति का ख्याल रखना, उसको खुश करना, पूरा घर संभालना और उसके घर संसार को चलाना। फिर देखते ही देखते वसुधा प्रेग्नेंट हो जाती है और उस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत अपने पति की होती है, लेकिन व्योमेश का सपोर्ट उसे कभी मिल ही नहीं पाता। वसुधा सोचती है कि फैबा जानती है कि मेरे पेट में क्या है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मेरे मन में क्या है। वसुधा सिर्फ 2 ही चीज चाहती थी, एक कि काश को फैबा को वो एक बार ऐसा कह पाती कि आप अपने मंदिर जाने का टाइम चेंज कर दो तो मुझे जब भी जरूरत हो तो आप मुझे हेल्प कर सकती हैं। और दूसरी बात वो व्योमेश से चाहती है कि काश व्योमेश उससे कहे कि तुमने बहुत काम कर लिया और अब मुझे हेल्प करने दो। ये 2 ही चीज वो उन दोनों पर्सन से चाहती थी, लेकिन ये 2 चीज उसे कभी मिल नहीं पाती। और फिर वसुधा और व्योमेश के 3 बच्चे होते हैं, हर्ष, आशीष और दीपंकर। और फिर बच्चे होने के बाद वसुधा का काम दुगना बढ़ जाता है और व्योमेश और फैबा तो उसे किसी बात में हेल्प करते ही नहीं थे।
और एक दिन ऐसा होता है कि वसुधा की माँ बहुत बीमार हो जाती है और वसुधा को घर बुलाती है। वसुधा घर पर जाना चाहती है, लेकिन फैबा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और जब वसुधा जाने ही वाली होती है तब फैबा का पैर फिसल जाता है और उसे पैर में चोट लग जाती है और इस वजह से वसुधा अपने घर पर समय से नहीं पहुंच पाती और उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि वसुधा आखिरी बार भी अपनी माँ को नहीं मिल पाती है और फिर एक दिन उसके घर पे पार्टी चल रही होती है और उसे एक कॉल आता है कि फैबा की डेथ हो चुकी है और वसुधा चाहती है कि ये पार्टी को रोक दी जाए, क्योंकि फैबा की डेथ हो चुकी है। ये न्यूज़ जानने के बाद पार्टी को चलाए रखना, ऐसा कंटिन्यूस करना, ये बात अच्छी नहीं है। पर व्योमेश उसकी बात से सहमत नहीं होता और व्योमेश वो पार्टी चलने ही देता है और खुद भी उसी पार्टी में एंजॉय करता है। और उस वक्त वसुधा पहली बार अपने हस्बैंड के सामने रूडली आंसर देती है और वो सोचती है कि फैबा ने व्योमेश को बड़ा किया, उसका ख्याल रखा, उसकी पूरी जिंदगी उसके पीछे गुजार दी, लेकिन व्योमेश ऐसे बिहेव कर रहा है और ऐसे पार्टी में एंजॉय कर रहा है जैसे फैबा के जाने के बाद उसे कोई फर्क पड़ता ही ना हो। फिर शादी के 32 साल बाद वसुधा अपनी लाइफ खुद से जीना चाहती है और वो घर छोड़ देती है। वो घर इसीलिए छोड़ती है क्योंकि वसुधा अपने गहने किसी रिलेटिव को देना चाहती है, लेकिन व्योमेश उसे मना करता है और वसुधा सोचती है और उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि उसने अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी, पूरी जिंदगी का एक एक पल उसने फैबा और व्योमेश के नाम कर दिया, लेकिन उस घर में उसका वजूद कुछ भी नहीं था। और फिर वो घर छोड़कर एक फ्लावर हाउस में रहने चली जाती है, जहाँ पर और भी सारे कैरेक्टर वसुधा के जैसे ही होते हैं, जो कि फ्रीडम को लव करते हैं, जो कि फ्रीडम को पसंद करते हैं।